ये हलाल कारोबार सिर्फ आपने 4,000 रुपये से शुरू करना है कि अगर एक घर में 4 से 5 लोग हैं तो वो कम अज़ कम महीने का जो है 5 से 6,000 जो है वो गोश्त और अंडों पर खर्च करते हैं। यही अंडा 40-50 रुपये पर चला जाएगा ब्रायलर अंडा, और जो देसी अंडा होता है वो कम अज़ कम 10-15 रुपये महंगा होता है। मुर्गी का भी रेट आपने देखा था कि पिछले दिनों में जो है 800-900 पर भी चली गई थी और बाद इलाकों में 1,000 रुपये किलो भी सेल हो रही थी। लेकिन जब से मैं चूज़े लेकर आया हूँ मैंने जो है 1 रुपये का भी जो है वो बाहर से दाना नहीं खरीदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर रवीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी दूध। तो हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों मैंने जो है रिसेंटली अपने सेटअप में जो है वो मुर्गियाँ ऐड की तो मैंने जो है कुछ दिन पहले ही हैं, लेकिन इस पर जो है मैं रिसर्च कर रहा था पिछले कम से कम 3 महीने से कि अगर कोई नया बंदा जो है मुर्गियों के काम में आना चाहता है या इवन अगर अपने घर की ज़रूरियात एग्स की और मीट की जो है मुर्गियों से पूरी करना चाहता है तो नए बंदे को जो है वो किस नस्ल से शुरू करना चाहिए, छोटे चूज़े डालने चाहिए या बड़ी मुर्गी से काम शुरू करना चाहिए और इनको क्या फीड देनी चाहिए, इस तरह के रिसर्च में कर रहा था। क्योंकि जो हमारा पिछला सेटअप था मुर्गी के वाला वो बहुत छोटा था, उसमें जो है हमने थोड़े से परिंदे वगैरह रखे हुए थे। लेकिन अब जो हम भावनगर में सेटअप अपना बना रहे हैं तो अब इसी हिसाब से बना रहे हैं कि वहाँ पर हम मुर्गियाँ वगैरह भी ऐड कर सकें, 2 से 3 जो है वो नस्ल की। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोगों को भी जो है वो इसकी मालूमात फ़राहम की जाए। जो लोग जो है वो मुर्गियाँ रखना चाहते हैं तो उनको जो है तमाम मालूमात फ़राहम की जाए ताकि आप लोग भी अपने घर की जो ज़रूरियात है अंडों की और गोश्त की वो घर से ही पूरी कर सकें। ये नहीं कि आपको बाहर जाना पड़े, बजाय इसके कि आप बाहर से ब्रायलर अंडे और ब्रायलर गोश्त लेके आएँ। उस पर एक तो एक्सपेंस होते हैं। दोस्तों मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि अगर एक घर में 4 से 5 लोग हैं तो वो कम अज़ कम महीने का जो है 5 से 6,000 जो है वो गोश्त और अंडों पर ख़र्च करते हैं। तो वही अगर आप अपने घर में रख लें, आपने परिंदे तो ऑलरेडी रखे हुए हैं तो आप घर में अगर एक छोटा सा कमरा बना के शेड बना के साथ में मुर्गियाँ भी ऐड कर लें तो आपका ये 5-6 हज़ार बच जाएगा। हो सकता है कई लोगों का ख़र्चा इससे भी ज़्यादा हो गोश्त और अंडों पर, सर्दियों में जाके और भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने सोचा आपको मालूमात फ़राहम की जाए। मैंने ये देखे वोटिंग करवाई। वोटिंग में मैंने आपसे पूछा कि क्या हमारे मिनी ज़ू चैनल से आपको जो है वो मुर्गियाँ रखने की तमाम मालूमात फ़राहम की जाए। तो आप में से बेशतर लोगों ने जो है यही राय दी, यही वोट किया कि हाँ बिल्कुल आपको मालूमात फ़राहम करनी चाहिए। तो दोस्तों आज से जो है मैं आपको मुर्गियों के बारे में भी मालूमात फ़राहम करूँगा। लवबर्ड तो आपको पहले भी मालूमात फ़राहम कर रहे थे, जावा की भी कर रहे थे, ज़ेब्रा फिश की भी कर रहे थे और इस तरह की आपको मैं बिज़नेस टिप्स देता रहता था। लेकिन मैं अब आपको जो है वो मुर्गियों के बारे में भी बताऊँगा, क्योंकि देखिए ये एक हलाल कारोबार है, हलाल शौक़ है मुर्गियों का। अगर आप हलाल चीज़ का शौक़ कारोबार शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला की जो है इसमें बरकत होती है और ये काम जो है कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है। देखिए परिंदे हैं हमारे पास, अगर पैरेट होते हैं या जावा स्पैरो होती है तो इसकी हम ब्रीड लेते हैं, फिर हम ये रोना बैठ जाते हैं कि भाई इसके रेट डाउन हो गए हैं, अब कहाँ पर सेल करें। तो जो हलाल चीज़ है लाइक मुर्गियाँ वगैरह हैं तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो गोश्त की जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और गोश्त पूरा फिर भी नहीं होता, रेट कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। अभी जो है अंडे सस्ते हैं, गर्मी है, लेकिन जैसी सर्दी आएगी यही अंडा 40-50 रुपये पर चला जाएगा ब्रायलर अंडा, और जो देसी अंडा होता है वो कम से कम 10-15 रुपये महंगा होता है। मुर्गी का भी रेट आपने देखा था कि पिछले दिनों में जो है 800-900 पर भी चली गई थी और बाद इलाकों में 1,000 रुपये किलो भी सेल हो रही थी। तो वही दोस्तों अगर हम घर पे पाल लें, हमारे पास परिंदे हैं, तजर्बा भी हमें है, तो घर पे पाल लें तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। तो दोस्तों मैंने यही सोचा कि आप बहन भाइयों को फ़ायदा करना चाहिए हलाल कारोबार करने में, हलाल काम करने में। आप लोगों को जो है मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ में गाइड करता रहूँगा। ये नहीं कि सिर्फ मुर्गियों की वीडियोज़ आएंगी, बाकी चीज़ों की भी वीडियोज़ आएंगी, लेकिन मुर्गियों के हवाले से भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना ये है कि ये हलाल कारोबार सिर्फ आपने 4,000 रुपये से शुरू करना है। आपने लंबी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मेरा ये हमेशा से असूल रहा है कि मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करता शुरू में किसी भी काम में, तो आपने भी शुरू में लंबी सी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मैंने जो ज़ाती तौर पर जो मेरे पास सिस्टम चूज़े हैं ना वो कम से कम जो है वो 18 से 20 हैं, बाकी दूसरे भाई के पास है। तो आपने भी यही काम करना है कि अगर आप जो है वो मुर्गियों का शौक़ कारोबार करना चाहते हैं तो पहले आपने थोड़ी क्वांटिटी से शुरू करना है।
आपने जस्ट जो है वो 20 पीस जो है वो बाय करने हैं गोल्डन मिस्री के। किसी म्यूटेशन में अभी आपने नहीं जाना, क्योंकि आप नए बंदे हैं, आपने किसी मुर्गियों के म्यूटेशन में नहीं जाना। आपने ये जो हमारे पास सबसे ज़्यादा चलती हैं गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ, उनके आपने चूज़े लेने हैं। अगर आप चाहते हैं कि नवंबर दिसंबर में आपको मुर्गियाँ जो हैं वो अंडा भी दें और आप उनका गोश्त भी हासिल कर सकें, तो अभी से, अभी जून है, अभी से आप परचेजिंग शुरू कर दें, या जुलाई मैक्सिमम, जुलाई में आप जो है चूज़ों की परचेजिंग शुरू कर दें। और आपने कम से कम 1 से 1.5 महीने का चूज़ा बाय करना, छोटा चूज़ा बाय नहीं करना, क्योंकि चूज़ा जो है वो अंडों पर तैयारी के लिए कम से कम 5 से 5.5 महीने लेता है। तो अगर आप अभी जून जुलाई में बाय करते हैं तो नवंबर दिसंबर में जाके वो अंडे देना शुरू कर देंगे। तो आपने चूज़ों से शुरू करना है। चूज़े एक तो आपको सस्ते भी मिल जाएंगे, और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप बड़ी मुर्गी बाय करते हैं तो आपको पता नहीं है कि उसमें कोई मसाइल भी हो सकते हैं। हो सकता है वनडे ना दे, हो सकता है वनडों से फारग हुई हो, इसीलिए आप जो है वो चूज़े बाय करें। बड़ी मुर्गी की तरफ आपने अभी नहीं जाना। तो आप अगर 20 चूज़े भी बाय करते हैं और आपको मैक्सिमम जो है वो 200 रुपये का भी चूज़ा मिल जाता है। मुझे 170 रुपये का मिला था, लेकिन चलें आप 200 रुपये का भी लगा लें, आपको आपके इलाके से 200 रुपये का भी मिलता है, तो ये मैक्सिमम 4000 के आएंगे। वो ले आएँ अपने घर पे। उनके लिए कोई केज का बंदोबस्त कर लें, या टोकरे मिलते हैं जो हमारे गांव में भी इस्तेमाल होते हैं बड़े बड़े, वो एक टोकरा आप लें 1000-1500 का या 2000 का आ जाएगा, जो कि लाइफ टाइम आपको चलता रहेगा, आगे भी आपको फ़ायदा देगा। उनके नीचे उनको रखें। उनको जो है आपने खुराक क्या देनी है। अब देखें, जब से मैं चूज़े लेकर आया हूँ, मैंने जो है 1 रुपये का भी जो है वो बाहर से दाना नहीं खरीदा। हमारे घर में जो रोटी बचती है मैं उनको भगो के वो दे देता हूँ, या छोटे छोटे पीस करके उनको वो दे देता हूँ। घर में चावल बनते हैं, चावल जो बचते हैं मैं उनको वो दे देता हूँ। और इसके अलावा जो घर में सब्ज़ियाँ वगैरह बनती हैं, जो उनके ऊपर छिलके वगैरह होते हैं, या जो सब्ज़ी बचती है जो पकाई नहीं जा सकती, वो मैं उनको डाल देता हूँ। इस तरह की चीज़ें मैं उनको डाल रहा हूँ। अभी जब मैं फीड इनकी लेकर ही नहीं आ रहा, तो मेरा उससे गुजारा चल रहा है, यानी कि बिल्कुल फ्री में जो है मेरे चूज़े पल रहे हैं। तो जब ये बड़े होंगे, जब ये अंडों पर आएंगे, तो फिर मैं इनको साथ में फीड देना भी शुरू करूँगा और आप लोगों को भी बताऊँगा। तो आप चुप करके जो है वो 20 चूज़े लें, सिर्फ 4000 रुपये के आएंगे, और इसका काम शुरू करें। इंशाल्लाह ताला परिंदों से ज़्यादा आपको इस काम में मज़ा आएगा, क्योंकि इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने घर में जो है वो मुर्गियाँ पालते हैं तो आपके मोहल्लेदार ही आपको नहीं छोड़ेंगे, वही आपसे अंडे भी और गोश्त भी आपसे बाय करते रहेंगे। आपको कहीं दूर जाके सेल करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। आपके सारे मोहल्लेदार जो है वो आपसे अंडे भी ले जाएंगे, गोश्त भी ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी आपको स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको टिप दी है। अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपके कमेंट्स ज़्यादा आएंगे, और आप मुझसे जितना ज़्यादा पूछेंगे, मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो बनाना शुरू कर दूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।